दोस्तों कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी कला और उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसकी आवाज को लोग खुदा की आवाज कहते थे। वो गायक जिसने करोड़ों दिलों को छुआ और आज भी उसकी आवाज हर घर में गूंजती है। ये कहानी है मोहम्मद रफ़ी की। सोचिए, एक छोटा सा गांव, न बिजली न साधन, और वहीं एक बच्चा जिसे गाने का शौक है। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्म हुआ मोहम्मद रफ़ी का। गरीब किसान परिवार, खाने पीने के लाले, लेकिन दिल में था गाने का जुनून। गांव में जब फकीर घूम घूम कर गीत गाते थे तो छोटा रफ़ी उनके पीछे पीछे चल देता, ध्यान से उनकी आवाज़ सुनता और खुद भी गुनगुनाता। रफ़ी के बड़े भाई ने उनकी रुचि पहचानी और उन्हें लाहौर भेज दिया। वहां उन्होंने उस्ताद अब्दुल वहीद खान से संगीत की शिक्षा ली। लेकिन दोस्तों, आसान तो कुछ भी नहीं था। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ शादियों और छोटे-मोटे कार्यक्रमों में गाया। लोग कहते, तुम्हारी आवाज़ कहाँ रेडियो तक पहुंचेगी। लेकिन रफ़ी ने हार नहीं मानी और एक दिन उन्हें लाहौर रेडियो स्टेशन पर गाने का मौका मिला। छोटा सा मौका, लेकिन यहीं से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। 1944 में मोहम्मद रफ़ी सपनों का शहर मुंबई पहुंचे। लेकिन मुंबई में सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। सोचिए, वो स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करते, लेकिन जवाब मिलता, नहीं, अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कई बार रिजेक्ट हुए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जिसके अंदर आग हो उसके लिए कोई भी दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। और वो दरवाज़ा उनके लिए खोला संगीतकार नौशाद साहब ने। नौशाद ने रफ़ी की आवाज़ सुनी और कहा, इस लड़के की आवाज़ में जादू है। फिर फिल्म गांव की गोरी में पहला बड़ा मौका मिला और बैजू बावरा ने तो उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1950 से 1970 तक का दौर रफ़ी साहब का सुनहरा वक्त था। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, रोमांटिक, देशभक्ति, भजन, कवाली, सूफी और यहाँ तक कि मस्ती भरे कॉमेडी गाने भी। सबसे खास बात ये थी कि रफ़ी हर हीरो के लिए अलग अंदाज में गाते थे। शम्मी कपूर के लिए उनकी आवाज़ जोशीली और मस्त मौला होती, दिलीप कुमार के लिए भावुक और गहरी, देव आनंद के लिए रोमांटिक और स्टाइलिश। इसलिए लोग कहते थे, अगर कोई गाना रफ़ी गा दे तो वो गाना अमर हो जाएगा। अब दोस्तों, शोहरत पाना आसान है, लेकिन इंसानियत बनाए रखना सबसे मुश्किल। और रफ़ी साहब की सबसे बड़ी पहचान यही थी, उनकी विनम्रता। इतने बड़े गायक होने के बावजूद उनमें कभी घमंड नहीं था। कई बार वो बिना पैसे लिए गाना गा देते थे। कहा जाता है, एक बार एक गरीब प्रोड्यूसर ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो रफ़ी साहब बोले, कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए, मैं आपके लिए गा दूंगा। सोचिए दोस्तों, ये है असली महानता। लेकिन हर महान इंसान को एक दिन दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद रफ़ी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत पर पूरा देश रो पड़ा। कहा जाता है, मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ आए थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक नेक इंसान चला गया था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि गरीबी कोई बाधा नहीं होती। असफलता बस एक परीक्षा होती है। अगर मेहनत और लगन हो तो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और सबसे बढ़कर, इंसानियत के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। आज भी जब हम रफ़ी साहब की आवाज़ सुनते हैं तो लगता है जैसे वो हमारे दिल के बिल्कुल करीब हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ गायक नहीं बल्कि सुरों का भगवान कहते हैं।